हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके पहले के जो 3 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने क्या देखा था, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस, पोषण पदार्थ या पोषक तत्व क्या क्या थे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन हुआ था, तो आप उनको प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र होता क्या है। अब जैसे हमने क्या किया था, पोषक पदार्थ हमने पढ़े थे, तो मैंने क्या बोला था कि खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं हम लोग। तो भोजन हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, हार्ड सब्सटेंस के फॉर्म में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में ले रहे हैं। मीन्स आपने चावल खा लिया, रोटी खा लिया, तो डायरेक्ट इसका डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता है, हमारे बॉडी में नहीं होता है। क्या करना होता है उसके लिए, कुछ ना कुछ ऑर्गेन्स, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जब जाकर वो जो भोजन होता है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। आपको पता है, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गेन हैं, ठीक है, जितने भी अंग हैं, उनको काम करने के लिए, जिस तरीके से आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो उस एनर्जी के लिए ही उनको क्या करना पड़ता है, पोषक पदार्थ देने पड़ते हैं। अब वो पोषक पदार्थ आपको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ठीक है, लेकिन वो भोजन डायरेक्ट खाते ही आपको पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल फॉर्म में। और जब वो सिंपल फॉर्म आपकी बॉडी में जाता है तो वो चेंज होकर किसी एंजाइम में, किसी हार्मोन में चेंज होता है, और वो पोषक पदार्थ फिर आपकी बॉडी में ब्लड के साथ मिलकर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही सब डिस्कस करेंगे कि पाचन तंत्र में क्या क्या ऑर्गन काम करते हैं, किस किस टाइप का काम करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, क्या देख ओके, तो हमने क्या देखा, डायग्राम देख लिया हमने कि डाइजेस्टिव सिस्टम या जो पाचन तंत्र है उसका डायग्राम आपको कुछ आपकी बॉडी में इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है ये क्या है, माउथ, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, या डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, माउथ। क्या लिखेंगे, माउथ। ठीक है, माउथ का मतलब क्या होता है, मुख या मुख गुहा, बकल कैविटी। माउथ कैविटी या बकल कैविटी या माउथ, उसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। और आपको माउथ में क्या देखने को मिल रहा है, टीथ होता है। ठीक है, और क्या होता है, टंग होता है, और क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखते हो तो 2 तरीके की चीजें पढ़नी है आपको। यहाँ पर पहला क्या पढ़ना है आपको, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, अब आपने क्या देखा, माउथ कैविटी, ये हो गया। माउथ कैविटी में आपको 3 चीजें दिख रही हैं। ठीक है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, टीथ यहां पर क्या मतलब, दांत हो गए, टंग का मतलब जीभ, और सलाइवरी का मतलब लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जहां से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। ठीक है, ये हो गया। कहाँ पढ़ना है आपको, माउथ कैविटी में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल में देखोगे तो क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्रेसनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स या ग्रेसनी, जहां पर क्या पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, इपिग्लॉटिस पाया जाता है। ठीक है, इपिग्लॉटिस कुछ इस तरीके से बना होता है। और ये हो गया माउथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो लंबी सी ये नली जा रही है, ये क्या है, फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप है, जिसको हम हिंदी में भोजन नली भी बोलते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये क्या हो गया, फूड पाइप। क्या हो गया, फूड पाइप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक है, भोजन नली, हिंदी में क्या बोलेंगे, भोजन नली। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपको देख रहे हो कि यहां से भोजन जब आया इस पाइप के थ्रू तो कहां पर गया, माउथ, स्टमक में गया। तो नेक्स्ट आप क्या देखोगे, स्टमक। स्टमक का मतलब हो गया आमाशय, या पेट आप कहते हो, या उदर कहते हो, उदर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टमक में खाना जाएगा। ठीक है, स्टमक के बाद कहां पर जाता है, छोटी आंत में। कहां पर जाता है, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नेक्स्ट छोटी आंत से खाना कहां जाता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में खाना जाता है। नेक्स्ट बड़ी आंत से जब खाने का पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब हो जाता है, तब वो कहां पर जाता है, एनस। एनस में जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गुदा। और यहीं से ही क्या होता है, फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप्स में कंप्लीट होता है डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जब स्टमक की बात आ रही है तो कुछ यहाँ पर और ग्लैंड काम करेंगे, जैसे लीवर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट लीवर है। यकृत, इसका भी आपकी बॉडी में रोल होता है। पैनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ईसोफेगस, इसको क्या देखा, स्टमक। ये क्या हो गया, पैनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस वन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड दिस वन क्या हो गया आपका, एनस। समझ आ रहा है इतना। ठीक है, समझ आया इतना। तो अब क्या देखते हैं हम, जो हमारा ये पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस होता है मतलब कि अपचयी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अपचयी प्रक्रिया होती है, मीन्स अपचयी प्रक्रिया, कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, जो खाना आपने खाया या आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि रिएक्शंस क्या हो, फास्ट तरीके से हो सके। तो कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, वो दो तरीके के ऑर्गेन का, या डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स का बहुत रोल होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं, आहार नाल, और इनकी हेल्प करने के लिए इनके साथ ही कुछ और ऑर्गेन होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं उस फूड को, उस हार्ड सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक करने का। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल माउथ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, एनस यानी कि गुदा द्वार तक जाता है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 9 मीटर होती है। और अगर फीट में पूछा जाए तो इसकी लेंथ लगभग 33 फीट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33 फीट होती है आहार नाल। यहाँ पर भोजन का पूरा पाचन होता है, मीन्स डाइजेशन होता है इस पाइप में, जो यहाँ से माउथ से लेकर एनस तक है, आहार नाल है। इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन हो रहा है इन स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर फूड पाइप, ये जो पाइप है ये भी क्या है, इसी आहार नाल का एक पार्ट है। तो आप सोचोगे कि ये भी नली है तो यहाँ भी पाचन होगा, तो नहीं, यहाँ पर पाचन नहीं होता है।
फूड पाइप या ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ये केवल क्या काम करता है, जो भी फूड यहाँ पर है आपके माउथ में यहाँ पर है, उस फूड को केवल और केवल कहाँ पर भेजता है, स्टमक में भेजता है। क्लियर हो गया फूड पाइप। अब यहाँ पर जब माउथ में आपने भोजन को लिया, ठीक है, जब आपने क्या किया, भोजन खाया, आपने फूड लिया, तो ये खाना आपके माउथ में आया, तो वहां पर दांत का क्या लिखा है, टीथ, टंग का रोल होता है। यानी जो दांत हैं, आपने कैसा भोजन लिया है, आपने हार्ड सब्सटेंस लिया है, क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कि जटिल पदार्थ आपने खाए हैं। तो डाइजेस्टिव का प्रोसेस का जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया है उसका नाम ही है इट ब्रेक डाउन द हार्ड सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, इट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल सब्सटेंसेज। मीन्स जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन प्रक्रिया या पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है या पाचन कहलाती है। तो अब जब यहाँ पर हमने हार्ड सब्सटेंस खाया, तो उस हार्ड सब्सटेंस को जो ये दांत था, टीथ था, इसने क्या किया, उसको ग्राइंड किया, यानी कि उसको पीसा, उसको चबाया और खाने को क्या किया, पतला किया। ठीक है, अब ये जो खाना पतला हो गया और उसके साथ ये जो जीभ है, जीभ का रोल क्या होता है, स्वाद को पहचानना, किस टाइप का टेस्ट है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। तो टंग का काम होता है पहचानना स्वाद को, और दूसरा काम क्या होता है टंग का, फूड को मूवमेंट करवाना। आपके माउथ में जब आपने भोजन को रखा है तो वहां पर भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने का काम कौन करता है, टंग करता है, जीभ करती है। तो ये दांत और जीभ के काम हो गए। दांत का काम क्या हो गया, भोजन को चबाना या पीसना। जीभ का काम क्या हो गया, उसको घुमाना, रोटेट कराना। अब यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या है, लार ग्रंथि है, लार निकलती है, सलाइवा निकलती है। ये सलाइवा क्या होता है, इस भोजन में मिल जाता है, इस फूड में मिल जाता है और उस फूड को क्या करता है, थोड़ा सा चिकना कर देता है। ठीक है, तो आपने जो भी खाना खाया था, अब जब उसमें सलाइवा भी मिल चुका है, उसका ब्रेक डाउन भी हो गया है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी भोजन को अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, बोलस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर खाना यहाँ पर आ चुका है, यहीं पर ही होता है फेरिंग्स, श्वास नली जो होती है आपकी। ठीक है, जो आपका ये नोज है, नॉस्ट्रिल है, नाक है, यहाँ से आप खाते टाइम एयर भी ले रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खा रहे हो और आप उस टाइम पर सांस नहीं लेते हो। ठीक है, तो सांस भी ले रहे हो आप और भोजन भी ले रहे हो। तो जब सांस और खाना एक साथ होता है तो वहां पर अपना रोल प्ले कौन करता है, एपिग्लॉटिस अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस कुछ ऐसा लगा होता है यहाँ पर, और इधर फूड पाइप होती है, इधर क्या होती है, विंड पाइप होती है। ठीक है, विंड पाइप वायु द्वार या वायु नली, और इधर क्या होता है, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस होता है। यहाँ पर स्टमक हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, लंग्स यानी कि फेफड़े हो गए। ठीक है, अब एपिग्लोटिस क्या करता है, पहचानता है फूड है तो उसको क्या करता है, फूड नली के द्वारा स्टमक में भेजता है, और एयर को क्या करता है, विंड पाइप के द्वारा कहाँ पर भेजता है, लंग्स में भेजता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का काम बहुत ही सरल होता है बट कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाते वक्त हंसना नहीं है, खाते वक्त बोलना नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पर आप हंस दिए तो वो समझ नहीं पाता है कि कंफ्यूज हो गया, अगर वो समझ नहीं पाया कि जो ये फूड है उसको वो विंड पाइप में जा रहा है या फिर फूड पाइप में जा रहा है। इसलिए खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर खाना आ चुका, एपिग्लॉटिस ने फूड पाइप में खाने को ट्रांसफर कर दिया। अब जो ये ईसोफेगस है, फूड पाइप है, इसका काम सिर्फ इतना है, इसका काम क्या है कि भोजन को, ये जो बोलस है, बोलस का मतलब चिकना भोजन अब हो गया है। भोजन कैसा हो गया, चिकना हो गया है। इस चिकने भोजन को कहाँ पर भेजना है, स्टमक में भेजना है। बस इतना ही काम है ईसोफेगस का या फूड पाइप का काम, इतना सा ही है। अब जब भोजन आपका कहाँ पर आ गया, स्टमक में आ गया,
आमाशय में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन का डाइजेशन होने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। कितना? 3-4 घंटे आपके स्टमक में भोजन रहता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर स्टमक में 3 घंटे तक भोजन रहता है तो यहीं पर ही होता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, यानी कि जठर रस निकलता है। और जो ये गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है यहाँ से, उसमें 3 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। 3 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। माउथ देख लिया हमने, समझ लिया है अभी, फेरिंग्स समझ लिया, एपिग्लोटिस भी समझ लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? स्टमक देखना है। स्टमक में मैंने क्या बोला कि जब स्टमक में फूड आता है तो 2-3 घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। और यहीं पर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां कहते हैं। और उसमें जठर रस पाया जाता है, जठर रस, या जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो निकलता है, सिक्रीट होता है। कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है, यानी कि जठर ग्रंथियों से। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें 3 तरीके का एंजाइम होता है। कौन कौन सा एंजाइम होता है? HCl, पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया एंड HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये 3 एंजाइम्स हो गए जो कि गैस्ट्रिक जूस से निकलते हैं। अब ये जो एंजाइम है, स्टमक में इनका एक रोल होता है। ये जो HCl है, ये स्टमक में ऐसे अंदर चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इनका काम क्या होता है? ठीक है, ये एक तरीके का क्या है? HCl क्या है? एक तरीके का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, जो कि हमें बाई बर्थ मिलता है मदर से। कहाँ से? मदर से मिलता है, बाई बर्थ मिलता है, ठीक है। हम बाहर से HCl नहीं ले सकते हैं, क्योंकि HCl क्या है? एक तरीके का, आपको पता है, एसिड है, तेजाब है। आप उसको बाहर से यूज नहीं कर सकते हो, आपका माउथ जल जाएगा। इसकी वजह से ये जो HCl है, आपकी बॉडी के अंदर जितना होता है उतना ही मेंटेन रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। अब ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका काम क्या होता है? जब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपने हाथ नहीं धुला जल्दबाजी में, या फिर खाना काफी देर से रखा हुआ है, खाना खुला रख दिया गया है, तो कुछ ना कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? बैक्टीरिया, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु जब भोजन के साथ ही आपके पेट में जाते हैं, आपकी बॉडी में इंटर करते हैं, तो HCl क्या करता है? पेट में उनको मारने का काम करता है, किल करता है। किसको? बैक्टीरियाज को। क्या करता है ये? किल करता है, किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको ये मार देता है। और उसके बाद ये क्या करता है? पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट भी कर देता है, ठीक है। HCl का काम हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। साथ ही साथ जो भोजन आया है, जो यहाँ से फूड आया है पेट में, आमाशय में, उसको क्या करता है? एसिडिक भी कर देता है, क्योंकि HCl क्या है? एक तरीके का एसिडिक मीडियम है, एसिड है। तो वो जो फूड है यहाँ पर आया, अब उसको क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है, एसिडिक कर देता है, ठीक है। और पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट कर दिया। अब पेप्सिन क्या करता है? जितना भी आपने प्रोटीन खाया है, जितना भी आपने प्रोटीन खाया है, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है और उसको किसमें? अमीनो एसिड में बदल देता है। किसमें? अमीनो एसिड, या फिर आप कहोगे पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। किसमें? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड में बदल देता है। रेनिन का काम क्या होता है? ये बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में धीरे धीरे गायब हो जाता है। रेनिन का काम क्या है? बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है, उस दूध का, उस मिल्क का डाइजेशन करना है। तो मिल्क में आपको पता है क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और उस केसीन का डाइजेशन पैराकैसिनेट में, पैराकैसिनेट में, ठीक है, कन्वर्ट करता है। कौन? रेनिन करता है। या आप कह सकते हो रेनिन का काम क्या है? दूध को दही में या दूध से दही में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? रेनिन का काम होता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि दूध से दही में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना?
ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ पर खाना यहाँ पर था, ठीक है, इसमें एसिड मिल गया। मैंने क्या बोला आपसे, खाने का माध्यम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एसिड है तो एसिड कभी कभी पेट में ज्यादा भी हो सकता है। तो जब भी एसिड आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में ज्यादा होने लगता है, तब आपको किसकी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। किसकी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तब हमको कहाँ मूव करना है, केमिस्ट्री का टॉपिक देखना है कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाना क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी कि एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, बेस के साथ। अम्ल को क्षार के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है या उदासीनीकरण हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए जब भी एसिडिटी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, इनोपियो। और इनो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे बोला जाता है। वो क्या करता है, एसिडिटी को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टमक का फंक्शन, ठीक है। ये तीनों हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ समझना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको कंप्लीट करें, एक एक टॉपिक लिखते चले, तो वहां पर ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर फूड क्या हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर आकर मिली। फूड पास हुआ अब कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर गया फूड, अब स्टमक से छोटी आंत में गया। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब फूड कहाँ गया, स्टमक से छोटी आंत में मूव कर गया, ठीक है। जब ये छोटी आंत में जाता है, कहां पर गया, छोटी आंत में मूव कर गया। ये जो हम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी तरीके का होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसको कहते हैं ग्रहणी या पक्वाशय, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अग्र, क्षुद्रांत या छोटी आंत, और इसको बोलते हैं क्षुद्रांत, ठीक। समझ आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 6 to 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। 6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। और याद रखना कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है और बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है, थिकनेस उसकी ज्यादा होती है, लेंथ इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो 2 पार्ट हैं, इनका काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। ये भोजन का क्या करते हैं, पाचन करवाने में मदद करते हैं। लेकिन जो इलियम है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करता है, ठीक है। किसका करता है, किसका अवशोषण करता है, जो भी आपने भोजन खाया है उसमें पोषक पदार्थ हैं, ठीक है। अब उन पोषक पदार्थों को इलियम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के साथ मिक्स करके पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ये काम किसका होता है, इलियम का होता है। क्योंकि जो ये इलियम होता है, इसमें आपको विलाई नामक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रसांकुर, क्या बोलते हैं, रसांकुर, ठीक है। बिलाई पाया जाता है जिसको रसांकुर बोलते हैं। कुछ इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे दिखता है आपको, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन है, इनको ब्लड में मिलाकर पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना। और इसका काम क्या है, जो छोटी आंत है, इसके सरफेस एरिया को, यानी कि जो इसका सतही क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाने का काम किसका होता है, विलाई का होता है। किसका होता है, विलाई का होता है, ठीक है। समझ आ गया इतना। ड्यूडेनम, जेजुनम का काम क्या है, डाइजेशन करना, यानी कि पाचन में मदद करना। इलियम का काम क्या है, अवशोषण में, यानी कि एब्जॉर्प्शन में मदद करना। इतना काम समझ आ गया। अब इन सबको करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो याद रखने का तरीका है स्मेल। कौन कौन से, स्मेल, ठीक है। 5 एंजाइम होते हैं, 5 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, एस फॉर सुक्रोज, कौन से, सुक्रोज, हिंदी में सुक्रोज डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। एम फॉर माल्टोज,
E फॉर इरेप्सिन, ठीक है, L फॉर लैक्टोज एंड L फॉर लाइपेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, यहाँ पर 5 तरीके के एंजाइम हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। स्मेल से याद रखना है, स्मेल से, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, इरेप्सिन, लैक्टोज एंड लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, जो भी आपने फैट या ऑयली चीज खाई है उसका डाइजेशन करना, और जो भी फैट है उसको किसमें, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में बदल देना, ठीक है। लैक्टोज का काम क्या है, जैसे आपने मिल्क खाया है तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इरेप्सिन का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन करना। जो भी आपने प्रोटीन खाया है उसको पेप्टोन या फिर पेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड में बदल देने का काम किसका होता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम का होता है। नेक्स्ट है आपका माल्टोज और सुक्रोज, इन दोनों का काम क्या है, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है या फिर आपने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम, यही जो कन्वर्जन है वो क्या है उसके, वही उसके क्या हैं, सरल पदार्थ हैं, ठीक है। जैसे, और जो इस फॉर्म में है लैक्टोज, लाइपेज, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, जो आपने कार्बोहाइड्रेट देखा, मोनोसेकेराइड देखा, डाइसेकेराइड देखा, प्रोटीन देखा, फैट देखा, ठीक है, मिल्क देखा, ये सब किस फॉर्म में है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कि जटिल पदार्थ के रूप में है। और जब इनका कन्वर्ट हो रहा है इन एंजाइम के थ्रू तो वो क्या हो रहे हैं, सरल पदार्थ में टूट जा रहे हैं, किसके द्वारा, डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब यहाँ पर छोटी आंत में डाइजेशन खत्म होता है। अब छोटी आंत क्या करता है, ये छोटी आंत का काम हो गया, लेकिन छोटी आंत में चीजें ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट यहीं पर आकर पूरा डाइजेशन हुआ, क्योंकि जो फूड यहाँ से गया था वो कैसा था, एसिडिक था। कैसा था, एसिडिक था, अम्लीय था, क्योंकि यहाँ पर HCl मिला हुआ था। जब वो छोटी आंत में गया तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, आंतरिक रस कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, आंतरिक रस कहते हैं। और यही आंतरिक रस क्या करते हैं, स्मेल यानी कि 5 तरीके के एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका यहाँ पर टोटली डाइजेशन होता है। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पर लीवर क्यों है, पैनक्रियाज क्यों है, गाल ब्लैडर क्यों है, तो इनका भी रोल देख लो आप। ये जो पैनक्रियाज है, समझ लो इस चीज को, ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो, नेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। पैनक्रियाज यानी कि ये जो पैनक्रियाज, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पीजे कहते हैं, पीजे। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। यानी कि जब 7 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, ये बेसिक इन नेचर हो गया, यानी कि क्षारीय हो गया। समझ आ गया। पैनक्रियाज क्या करा, पैनक्रियाटिक जूस निकाला, जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 7.7, जिसका माध्यम कैसा हो गया, क्षारीय हो गया, ठीक है। अब ये पीजे भी कहाँ पर जा रहा है, छोटी आंत में जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये कहाँ पर जा रहा है, छोटी आंत में जा रहा है। तो ये क्षारीय है, और जो भोजन आया था वो कैसा था, अम्लीय था। अम्ल और क्षार मिलकर कैसे होंगे, यानी कि उदासीन हो जाएंगे, तो कैसा होगा, डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसे ही लीवर की बात करते हैं तो लीवर क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से सिक्रीट होता है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, पित्त रस सिक्रीट हुआ, यानी कि बाइल जूस सिक्रीट हुआ। और बाइल जूस का पीएच मान क्या होता है, बाइल जूस का जो पीएच मान है 7.7 है। कितना है, 7.7 है, ठीक है। ऐसे ही इसका आपको 7.7 से 8.5 के बीच में आपको कुछ भी मिल सकता है, किसका, अग्नाशयी रस का। पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच वैल्यू है वो 7.7 फिक्स नहीं है, 7.7 से 8.5 के बीच में होता है। बट आपको जब भी बाइल जूस का यानी कि पित्त रस का पीएच वैल्यू मिलेगा,
जब भी आपको पित्त रस बाइल जूस का पीएच वैल्यू होगा तो 7.7 ही होगा ऑप्शन में, उसको टिक करना है। ठीक है, तो ये लीवर ने सीक्रेट किया, इसने भेज दिया इसको कहाँ पर, गाल ब्लैडर के पास, कहाँ पर, पित्ताशय में भेज दिया। और पित्ताशय क्या करता है, इसको कहाँ पर भेज देता है, छोटी आंत के पास भेज देता है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहां से भी क्या हुआ, बाइल जूस, यहां से क्या हुआ, पैनक्रियाटिक जूस, ये, और यहां से क्या हुआ, भोजन यानी कि HCl, ये तीनों ही आकर कहां पर मिल रहे हैं, छोटी आंत में। HCl एसिडिक इन नेचर, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस आर इन बेसिक नेचर, और बेसिक और एसिड दोनों ही आकर यहाँ पर मिले तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया इतना प्रोसेस। अब जो ये आपका छोटी आंत में डाइजेशन हुआ, लेकिन कुछ तो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे। अब तो ये जो कनेक्शन है, छोटी आंत क्या करती है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि अपाच्य भोजन है, उसको क्या करेगा, बड़ी आंत के पास भेजेगा। तो ये जो कनेक्शन है इनके बीच का, बड़ी आंत का यही भाग क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत के जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, सीकम, सीकम, कॉलन, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय, और कॉलन को बोलते हैं बृहदांत्र, और सीकम को क्या बोलते हैं, सीकम ही बोलते हैं, सीकम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर ज्वाइंट हो रहा है छोटी आंत का बड़ी आंत से, द ज्वाइंट वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर द अनडाइजेस्टेड फूड टू लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज सीकम। ठीक है, छोटी आंत जब बड़ी आंत से कनेक्ट होती है और अपाच्य भोजन को भेजती है बड़ी आंत को, तो वो क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। सीकम का काम इतना ही है, ये क्या करता है, मेडिसिन, कोई भी दवा है, और अभी भी जो अपाच्य भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें थोड़ा बहुत वाटर वगैरह रह गया है, पानी रह गया है, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किसका काम है, ये बड़ी आंत का काम है। ठीक है, सीकम ने ये काम कर दिया। सीकम ने अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को आगे भेजा, तो कॉलन है, कॉलन में क्या होता है, ई कोलाई, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। कहाँ पर, आपकी बड़ी आंत में, जो आपकी बड़ी आंत को प्रोटेक्शन देता है। बदले में आपसे क्या करता है, बदले में आपसे क्या करता है, ये कुछ अपने लिए पोषक पदार्थ लेता है और आपको प्रोटेक्शन देता है। फिर रेक्टम, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अपाच्य भोजन है, वो मलाशय में आता है, स्टोर होता है, और उसके बाद एनस के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसको साथ ही साथ नोट डाउन करते चलेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना था कि आपको सिर्फ ये समझना था कि हो क्या रहा है हमारी बॉडी में, डाइजेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, क्या क्या रोल है, बाकी पूरा डिटेल में सबकी पीएच वैल्यू, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, हर चीज हम नेक्स्ट क्लास में इसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन का टोटल आपका अभी 2 क्लास लग जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपनी नोट प्रिपेयर कर सको फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।